हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा है आज की आराधना में आपके जीवन को प्रोत्साहन मिलेगा, आपके जीवन को शांति और आनंद प्राप्त होगा, आपके जीवन को परमेश्वर का स्पर्श मिलेगा, क्योंकि आज परमेश्वर हमसे बातें करेगा अपने वचन के द्वारा कि हमारे जीवन की प्राथमिकताएं क्या होना चाहिए। और एक बार फिर से ये वचन हमको याद दिलाएगा कि हम सही ट्रैक पर, सही रास्ते पर, सही दिशा की ओर जा रहे हैं कि नहीं, या हमारा जीवन सांसारिकता में खो गया है। तो आइए हम आगे बढ़ें हिंदी चर्च ऑनलाइन की आराधना सभा में, और गीतों को गाने के द्वारा, वचन को सुनने के द्वारा हम परमेश्वर की आवाज सुने, प्रार्थना के द्वारा उससे बातचीत करें और परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करें, और दूसरों के लिए अपने जीवन से, अपने शब्दों से, अपने दान से, अपने त्याग से आशीष का कारण बने। परमेश्वर हिंदी चर्च ऑनलाइन की आराधना में आपको बहुतायत से आशीषित करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। इससे पहले कि हम आराधना में जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति और अगुवाई के लिए उससे प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। हमारे सब शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हुए तेरे पास आते हैं और आज के पवित्र दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं हिंदी चर्च ऑनलाइन की सेवकाई के लिए, जिसमें शामिल होकर हम आशीषित होते हैं और तेरी महिमा भी करते हैं। हमारी यह आराधना तुझे ग्रहण योग्य हो, और विशेष प्रार्थना करते हैं तेरे दास के लिए कि उन्हें तेरी आत्मा की भरपूरी मिले, जिससे हम में से प्रत्येक आशीषित हो सके। प्रार्थना करते हैं जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो उसके महत्व को समझें। इसे ग्रहण करने के द्वारा हम आत्मिक रूप से आशीषित हो सकें। आज की संपूर्ण आराधना पर तेरी आशीष और उपस्थिति बनी रहे। धन्यवाद और विश्वास के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। या कि स्तुति करो, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मनभावना है और उसकी स्तुति करनी मनभावनी है। आइए कुछ कोरस और गीत गाकर हम आराधना में जाएंगे। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। अपनी हथेली पर चेहरा तेरा मैंने खो रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी हथेली पर चेहरा तेरा मैंने खो रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी आंखों की पुतली समान रखता हूँ मैं सदा तेरा ध्यान। अपनी आंखों की पुतली समान रखता हूँ मैं सदा तेरा ध्यान। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे।
आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। ना कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। ना कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। हमदो सना हम गाते हैं, हमदो सना हम गाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है जब पूरी समर्पण और सारी लगन के साथ आप किसी कार्य में लगे हों और तब अचानक से कोई व्यक्ति या कोई घटना जो हमारे अतीत से जुड़ी है हमारे सामने आ जाती हो और बहुत सी बातें हमारे हृदय में ताजा हो जाती हों? कोई त्रासदी हो, कोई निकट संबंधी की मृत्यु हो, कोई अनचाही परिस्थिति हो और तब हमारा ध्यान उसकी ओर लग जाता है। किसी व्यक्ति की पेंटिंग देखकर, कोई गीत सुनकर, किसी व्यक्ति को याद करके आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ होगा। पौलुस ने कुलुस्से के क्षेत्र में 1 वर्ष तक कार्य किया। उस क्षेत्र में उसने कई कलीसियाएं स्थापित की। हम पाते हैं कि पौलुस की सेवकाई बहुत गतिशील थी। कुलुस्से में कार्य करने के बाद वह अन्य स्थानों पर चला गया। कुलुस्से से जाने के 5 वर्ष बाद जब वह रोम की कैद में था, उस समय एपफ्रस उससे मिलने आया जो कुलुस्से के क्षेत्र में प्रचारक था। उसने पौलुस को बताया कि किस प्रकार वहां की कलीसियाएं बढ़ रही हैं, प्रगति कर रही हैं, परंतु साथ ही उसने यह भी बताया कि किस तरह से वो कलीसियाएं गलत शिक्षाओं में, गलत सिद्धांतों की ओर आगे बढ़ रही हैं। और तब पौलुस के जीवन में मानो सब कुछ याद आ गया। उसको सब वो बातें सामने आ गईं जो उसने उस समय अनुभव की थी जब वह कुलुस्से में था। और तब वह उद्धार के विषय में, मसीह की रहन सहन के विषय में, मसीह जीवन के बारे में कुलुस्सियों को पत्र लिखता है और अपने पत्र में वो उन सब बातों के साथ साथ मसीहियों को प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है, कलीसिया को मार्गदर्शन देने के लिए प्रोत्साहन देता है। और उसका उद्देश्य यह है कि हम में से हर एक, हमारी कलीसिया, हमारी मिनिस्ट्री, हमारा जीवन, हमारा परिवार मसीह में आगे बढ़ सके। इसलिए वो अपने पहले पत्र के पहले अध्याय में लिखता है, इसी कारण जिस दिन से हमने तुम्हारे विषय में सुना है, हमने तुम्हारे लिए
प्रार्थना करना नहीं छोड़ा कि तुम समस्त आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की परिपूर्णता में बढ़ते जाओ। इस एक पद में ही पौलुस प्रत्येक मसीही के जीवन के लिए 3 बातों पर जोर देता है जो हमारी प्राथमिकताओं से जुड़ी हैं। आज हम इन 3 बातों पर ध्यान देंगे और देखेंगे कि क्या हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में कोई बढ़त है, क्या हम प्रभु यीशु मसीह की निकटता में आगे बढ़ रहे हैं। इस संबंध में पहली बात जो पौलुस लिखता है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, निरंतर प्रार्थना करना, हर समय हर परिस्थिति में प्रार्थना करना। पौलुस पहले भाग में लिखता है, जिस दिन से हमने इसके विषय में सुना है, तुम्हारे लिए प्रार्थना करना और तुम्हारे लिए विनती करना हमने नहीं छोड़ा। मसीह जीवन में निरंतर प्रार्थना करना एक प्रमुख पहलू है। हम दुखी बीमारों के लिए तो प्रार्थना करते हैं, निर्बलों और लाचारों के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु हमें उससे बाहर भी देखना है, कलीसिया की जिम्मेदारी को देखना है। हमको अपने जीवन की बढ़त के लिए, हमारे संदर्भ में जो विश्वासी हमारे संबंधों में आते हैं, जिस संदर्भ में हम कार्य करते हैं, उनके लिए, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ मिलकर भी प्रार्थना करना आवश्यक है। हमारे परिवार में एक दूसरे के साथ मिलकर के प्रार्थना करना, पति पत्नी को साथ में मिलकर के प्रार्थना करना, परिवार को प्रार्थना करना। यदि मैं आपसे पूछूं कि पिछली बार कब आपने अपनी पत्नी के साथ या अपने परिवार के साथ प्रार्थना की थी, तो आप क्या कहेंगे? थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री के 5वें अध्याय की 17वीं आयत में पौलुस लिखता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना के लिए कोई एक निर्धारित समय नहीं रहता, बल्कि लगातार और सदैव हमें प्रार्थना करते रहना है। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के संबंध में हर एक बात के लिए प्रार्थना करेंगे, अब प्रश्न उठता है कि हम अपने जीवन में लगातार कैसे प्रार्थना करें। रोज सुबह उठकर बीती रात की सुरक्षा के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, शाम को परमेश्वर के सारे दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। भोजन परमेश्वर की आशीष है, वस्त्र परमेश्वर की आशीष है, हमारा भवन परमेश्वर के लिए आशीष है। जिन लोगों से हम मिलते हैं उनके लिए प्रार्थना करना, जो परिस्थितियां हमारे सामने हैं उनके लिए प्रार्थना करना, जो परिस्थितियां हमारे प्रिय लोगों के साथ हैं उनके लिए प्रार्थना करना, जीवन में जो अच्छी बातें हुई हैं उनके लिए धन्यवाद देना, जीवन में जो कठिन कार्य आगे हैं परमेश्वर की सामर्थ्य प्राप्त करना और एक अच्छी गवाही अपने जीवन से देना। क्या हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना की जो परमेश्वर से दूर है, उसके साथ प्रार्थना की? मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ। जब भी मैंने किसी के लिए प्रार्थना की, चाहे वो नई दिल्ली में कोई ड्राइवर हो या कोई भिक्षुक हो या कहीं पर भी कोई कठिन परिस्थिति में हो, अक्सर उसने मुझसे कहा, आज तक हमारे लिए किसी ने इस तरह की प्रार्थना नहीं की। तो क्या जो कार्य हम कर रहे हैं, जो प्रार्थना का हमारा जीवन है, उससे परमेश्वर प्रसन्न है? क्योंकि प्रार्थना के प्रभाव से, जो परमेश्वर का प्रभाव है, बड़े बड़े समंदर 2 भागों में बढ़ जाते हैं, बड़े बड़े पहाड़ हट जाते हैं, बहुत से सिंहों के मुख बंद हो जाते हैं। क्या यह कार्य हम निरंतर करते जाते हैं और इसको अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझते हैं? जब हम परमेश्वर के न्याय के सामने खड़े हों तो हम कह सकें कि परमेश्वर, मैंने तेरी महिमा के लिए यह कार्य पूरा किया है, और न सिर्फ पूरा किया है परंतु अपने कर्तव्य से, तेरी अपेक्षाओं से, तेरे वचन से भी बढ़कर मैंने पूरा किया है इस कार्य को, इस जिम्मेदारी को। जब हम आराम कर रहे हों तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, जो कहता है वह मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है। जीवन में आराम और शांति के लिए, जीवन की हरी भरी चराइयों में सुखदायी झरनों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना। जब हम स्वयं को कमजोर महसूस करते हैं, जब हम समस्याओं और विषमताओं से अपने आप को घेरा हुआ और यहां तक अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तब हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा, अपनी सामर्थ्य दे। प्रार्थना के लिए जरूरी नहीं कि कोई निश्चित स्थान हो या हमें घुटने टेकना अनिवार्य हो या हमारी आंखें बंद हो। हम प्रार्थना कभी भी, कहीं भी, कैसे भी कर सकते हैं। परमेश्वर हमेशा उपलब्ध है हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, और परमेश्वर सच्चे हृदय से
एक टूटे मन से, एक पश्चातापी मन से, एक खराई के जीवन से जब एक प्रार्थना निकलती है तो परमेश्वर उसे सुनता है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और यह तभी संभव है जब हमारा जीवित और मजबूत संबंध परमेश्वर के साथ हो। पवित्र शास्त्र में अनेक बातें हैं जहां परमेश्वर ने लोगों की प्रार्थनाओं के उत्तर दिए हैं। उत्पत्ति की पुस्तक के 20वें अध्याय की 17वीं आयत में लिखा है, इब्राहिम ने यहोवा से प्रार्थना की और परमेश्वर ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और उसकी दासियों को चंगा किया। बाइबल में बहुत से दूसरे लोगों के लिए भी परमेश्वर के से सामने लोगों ने प्रार्थनाएं की। दानियेल और यहेजकेल ने इस्राएल के लोगों के लिए प्रार्थना की। मूसा ने अपने भाई हारून के लिए प्रार्थना की। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए प्रार्थना की और उन लोगों के लिए भी जो प्रभु यीशु मसीह की हत्या में शामिल थे, यहां तक उनके लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की। पतरस जब कैद में था तब यरूशलेम के लोगों ने उसके लिए प्रार्थना की। हम जो अपने आप को परमेश्वर के लोग कहते हैं, क्या हमारी प्राथमिकता प्रार्थना करना है कि नहीं? क्या हम उस पिता से मांगते हैं कि नहीं? क्या हमारे जीवन में वो निर्भरता जो पिता पर होना चाहिए दिखाई देती है कि नहीं? हमारे प्रार्थना के जीवन से एक महान कार्य होगा और इसी बात के लिए पौलुस प्रेरित कुलुस्से की कलीसिया को प्रोत्साहित कर रहा है कि ध्यान दो, प्रार्थना की ओर अपना मन लगाओ। जब हम प्रार्थना की ओर अपना मन लगाते हैं तो हम परमेश्वर की ओर अपना मन लगाते हैं, उसकी सामर्थ की ओर अपना मन लगाते हैं, उसकी शांति की ओर अपना मन लगाते हैं और हमारे हृदयों को अद्भुत शांति का अनुभव होता है। दूसरी बात, पौलुस प्रार्थना करता है कि उन लोगों को आत्मिक ज्ञान की परिपूर्णता प्राप्त करना है। वो ना सिर्फ सांसारिक ज्ञान में बढ़े परंतु कुलुस्से के लोग आत्मिक ज्ञान में भी बढ़ते जाएं। कुलुस्सियों की पत्री के पहले अध्याय की 9वीं आयत में पौलुस लिखता है, तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। प्रश्न यह उठता है कि विश्वासियों को आत्मिक ज्ञान में परिपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यकता है? आज जो व्यवधान, जो समस्याएं हमें दिखाई देती हैं, उनका एक प्रमुख कारण यह भी है कि कई बार हम परमेश्वर के वचन को सीखने में रुचि ही नहीं रखते, परमेश्वर के वचन पर ध्यान ही नहीं देते। परंतु यह आवश्यक है कि हम आत्मिकता में आगे बढ़ें, आत्मिक ज्ञान में आगे बढ़ें, परमेश्वर के वचन की समझ में आगे बढ़ें, क्योंकि जब तक हमें यह नहीं मालूम होगा कि परमेश्वर हमसे क्या चाह रहा है तो हम गलत बात पर ध्यान देंगे, हम गलत रास्ते पर जाएंगे, हम गलत चीजों की ओर, गलत वीडियोस की ओर, गलत पुस्तकों की ओर, गलत सलाहों की ओर, गलत लोगों की बातों की ओर, अफवाहों की ओर अपना ध्यान लगाएंगे। रोमियो के पत्र के 10वें अध्याय के 2 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। धुन तो रहती है पर बुद्धिमानी अर्थात परमेश्वर के वचन के साथ नहीं। तो आज हमें खुद से यह प्रश्न करना है कि क्या हम आत्मिकता में, आत्मिक ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन से, उस स्रोत से जुड़े हुए हैं कि नहीं? यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय की 32वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मात्र जान लेना ही पर्याप्त नहीं है परंतु उस बात को मान लेना, उस बात से भर जाना, उस बात से परिपूर्ण हो जाना, उसके अनुसार चलना, उसके नियंत्रण में अपनी जिंदगी को देना, यह प्रमुख बात होती है। अक्सर ऐसा होता तो है कि हम जानते हैं कि यह करना गलत होगा परंतु संसार की बातों में, आसपास की बातों में, संसार के बुद्धिमत्ता पूर्ण लोगों की सलाहों में हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं और उसका दुष्परिणाम हम भोगते हैं, यहां तक कि हमारे अनंत पर उसका असर होता है। तो प्रेरितों के काम की पुस्तक में एक घटना का वर्णन पाया गया है। जब आरंभिक कलीसिया में यह बात आई, कलीसिया के कंगालों में और विधवाओं की सेवा करने के लिए, उनकी सुधि लेने के लिए और भोजन वितरण के कार्य को देखने के लिए कोई 7 लोग चुन लिए जाएं, तो उन 7 लोगों में से एक स्तेफनुस भी था।
प्रेरितों के काम नामक पुस्तक के 6वें अध्याय की 5वीं आयत में स्तेफनुस के विषय में लिखा है, स्तेफनुस नाम का एक पुरुष जो विश्वास और पवित्र आत्मा में परिपूर्ण था। स्तेफनुस यरूशलेम की कलीसिया का एक प्रमुख सेवक था, एक प्रमुख स्तंभ था, जोशीला अगुआ था। जब लोगों ने मसीहों का विरोध किया तो उसका सामना स्तेफनुस ने किया। प्रेरितों के काम के 7वें अध्याय में इस बात का वर्णन है, जब स्तेफनुस ने अपनी मृत्यु से पूर्व परमेश्वर की गवाही दी और फिर वचन में पाया जाता है कि लोग उसकी बातों को सुनकर क्रोधित हो गए और उस पर पथरवाह करने लगे। उसकी मृत्यु के समय पौलुस भी वहां उपस्थित था, जो शाऊल के नाम से जाना जाता था, और वह स्तेफनुस के वध में सहमत था। परंतु जब बाद में पौलुस का हृदय कायल हुआ तो स्तेफनुस की मृत्यु की गवाही ने उसके जीवन में एक प्रमुख भूमिका निभाई। मसीहियों के तौर पर हमारी प्राथमिकता यह होना चाहिए कि हम आत्मिक बातों के ज्ञान में निरंतर आगे बढ़ते जाएं, वचन का अध्ययन करें, वचन का अध्ययन अपने परिवार में करें, अपनी कलीसिया में करें, व्यक्तिगत रूप से स्वयं को, अपने आप को आत्मिक भोजन से बलिष्ठ बनाने के लिए परमेश्वर के वचन का सतत अध्ययन करें और आत्मिक ज्ञान में परिपूर्ण होते जाएं और जानें कि परमेश्वर की दृष्टि में उचित क्या है, भला क्या है, कैसे हमारे जीवन से परमेश्वर की गवाही होगी। तीसरी बात जो हमें इस पत्र में देखने को मिलती है, परमेश्वर की इच्छा को पहचानना। कुलुस्सियों की पत्री के पहले अध्याय की 9वीं आयत के अंतिम भाग में पौलुस लिखता है, परमेश्वर की इच्छा की पहचान में पूर्ण हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने सदैव परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय की 38वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार के 26वें अध्याय की 42वीं आयत के अंतिम भाग में प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना कर रहे हैं और मृत्यु के पूर्व उस मानसिक प्रताड़ना से गुजरते हुए कहते हैं, मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर की इच्छा प्रमुख है, परमेश्वर की इच्छा प्राथमिक है और इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जानें। इस प्रश्न के जवाब में कि हम कैसे परमेश्वर की इच्छा को जानें, क्यों इसकी जरूरत है, लिखा हुआ है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सदा जीता रहेगा। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में उस सच्चे परमेश्वर को पहचानें। यह पहली बात है, उसको हम पहचानें। क्या हम सच्चे परमेश्वर को पहचान रहे हैं? क्या हम उस सृष्टिकर्ता को पहचान रहे हैं? और यदि हम उस सृष्टिकर्ता को पहचानते हैं, जिसने सृष्टि की सृजना की, जिसने हमें जीवन दिया, तो हम उसकी उपासना करेंगे, हम उसकी आराधना करेंगे। तो परमेश्वर को पहचानें, परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर के वचन में जाएं और देखें हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमको कौन सी योग्यताएं दी हैं और किस प्रकार उन योग्यताओं को सदैव उपयोग में लाते हुए हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय की 17वीं आयत में लिखा है, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह स्वयं जान जाएगा यह बातें मेरी ओर से या परमेश्वर की ओर से हैं। ये बातें मेरी ओर से आ रही हैं या परमेश्वर की ओर से आ रही हैं। जब हम उसकी इच्छा पर चलेंगे, जब हम उसके वचनों पर चलेंगे, तो परमेश्वर हम पर इस बात का प्रकाशन करेगा कि उसकी इच्छा कौन सी है और वो एक डिसर्नमेंट की, सही निर्णय करने की क्षमता हमको अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में देगा। होशे नबी की पुस्तक के 6वें अध्याय की 3री आयत में लिखा हुआ है, जहां होशे नबी कहता है, आओ ज्ञान की खोज करें, वरन यहोवा के ज्ञान की खोज करें, वरन यहोवा के ज्ञान को यत्न से ढूंढें। इंटेंशनल होकर हम परमेश्वर के ज्ञान को ढूंढें, प्राथमिकता समझकर उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम परमेश्वर के ज्ञान को ढूंढें, क्योंकि यही ज्ञान हमको सही निर्णय करने का, सही मार्ग पर ले जाने का समझ देगा और हमको उसके साथ साथ आगे बढ़ने के लिए रास्ते पर उसके हाथ को थामकर जीवन में चलने के लिए
हमारी सहायता करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय की 13वीं आयत में लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि अपनी ओर से कुछ नहीं करेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही करेगा और आने वाली बातों को तुम पर प्रकट करेगा। ईश्वर की इच्छा पहचानना हम उसके वचन के अध्ययन के द्वारा जान सकते हैं, और उससे आने वाली बातें भी प्रकट होंगी कि हमें अपनी जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर को जानें, परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसकी आराधना करें, परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके द्वारा दिए गए उद्धार के मार्ग पर चलें, उसके उद्धार को प्राप्त करें। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परमेश्वर चाहता है हर एक को अनंत जीवन मिले, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए कि अपने जीवन के द्वारा परमेश्वरत्व को दिखा सकें और प्रेम और क्षमा और अनुग्रह की आत्मा हम में विकसित कर सकें, हम अपने जीवन में, और उस प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया और हमारे पापों की खातिर क्रूस पर मृत्यु भी सह ली, उसकी हत्या की गई, उसको लहू बहाया गया, कि हम उसको जाने, उसको माने और पुनरुत्थान की सामर्थ को देख सकें कि प्रभु का पुनरुत्थान हुआ और हमको बचाने के लिए आज भी वो प्रभु बुला रहा है। मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। लिखा हुआ है, यदि हम इफिसियों की पत्र उसके 5वें अध्याय की 1 और 18वीं आयत में देखें तो इस कारण लिखा हुआ है, निर्बुद्धि ना हो, परंतु यह जान लो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। दाखरस पीकर मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखें तो उसका जीवन दूसरों के लिए था, उसका जीवन दूसरों को उठाने के लिए था, उसका जीवन दूसरों के लिए आशीष बनने के लिए था, उसका जीवन दूसरों को परमेश्वर की निकटता में लाने के लिए था, उसका जीवन प्रार्थना का जीवन था। उसने अपने चेलों के लिए प्रार्थना की, उसने नगर के लिए प्रार्थना की, उसने अपने सताए जाने वालों के लिए प्रार्थना की, उसने दुश्मनों तक के लिए प्रार्थना की। उसका जीवन आत्मिक बातों से भरा हुआ था। वह जब बातें करता था तो आत्मिक ज्ञान उससे प्रकट होता था, परमेश्वर का ज्ञान उससे प्रकट होता था, और लोग परमेश्वर के मार्ग पर चलने लगते थे। आज हमें स्वयं से प्रश्न करना है कि क्या हमारे जीवन में ये प्राथमिकताएं हैं कि नहीं? हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन है कि नहीं? हमारा जीवन आत्मिकता से परिपूर्ण है या सांसारिकता से प्रभावित है? हमारे जीवन में क्या इस बात की निश्चितता है, क्या इस बात के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे? पौलुस एक आयत में इस बात के महत्व को स्पष्ट कर देता है कि हमारे जीवन में निरंतर हमें प्रार्थना करना है, निरंतर हमें आत्मिक ज्ञान में बढ़ते जाना है, उसकी समझ में और उसमें परिपूर्ण होने का सतत प्रयास करना है, और जीवन में कैसी भी विषमता हो, कैसी भी परिस्थिति हो, परमेश्वर की इच्छा को प्रमुखता हमें देना है। यही हमारे जीवन को आगे बढ़ाएंगे, यही हमारे जिंदगी में परमेश्वर के प्रकाश को बिखराएंगे, यही हमारे जीवन में हमको आत्मिक रूप से परिपक्व बनाएंगे और एक जीवित जागती हुई गवाही, जागृति की गवाही हमारी जिंदगियों से वो प्रकाशमान होगी, जिससे लोगों के जीवन को उद्धार प्राप्त होगा, जिससे लोगों के जीवन को प्रेरणा मिलेगी, जिससे लोग हमारी जिंदगियों में परमेश्वर के वचन को देख सकेंगे। परमेश्वर इन बातों से आप सबों को आशीष देवे। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। यह वचन हमारे हृदयों में काम करने वाला हो और 100 गुना फल लाने वाला हो सके। अब समय होगा प्रभु भोज का। आइए इस गीत के द्वारा हम अपने मनों को तैयार करें। क्रूस के पास तू मुझे ला, यीशु प्यारे त्राता, पापी
पास जब आया मैं, प्रेम और कृपा पाई, वहाँ किरण सूर्य की मेरे दिल में आई। क्रूस की मैं नित बढ़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हूँ, पार न पहुँचूँगा। आइए हम प्रभु भोज में शामिल होंगे। प्रभु यीशु मसीह जिस रात पकड़वाए जाने को था, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी में से खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। आइए हम इस ब्यारी पर परमेश्वर की आशीष मांगेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान बलिदान के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में आपने हम सब के लिए किया। प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी चिंता की और पिता परमेश्वर हमें उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। जबकि पिता परमेश्वर हम इस ब्यारी के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद करते हैं, तो इसके द्वारा हमारी आत्मिक उन्नति हो सके और पिता परमेश्वर हम आपकी निकटता में बढ़ने वाले हो सके। हर एक जन जो इस ब्यारी में शामिल होता है वो आपकी ओर से आशीषित हो सके। क्योंकि बड़े धन्यवाद के साथ अपनी इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके नाम का बपतिस्मा लिया है वो इस ब्यारी में शामिल हो सकते हैं। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। यहोवा हर विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा, वह तेरे आने जाने में तेरी रक्षा करेगा। आइए हम सब खड़े हो जाएं, हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद हम एक कोरस गा लेंगे और परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए, तेरी दया, करुणा और सुरक्षा के लिए जो हम पर सदा बनी रहती है। धन्यवाद देते हैं पिता हिंदी चर्च ऑनलाइन के लिए, जिसके माध्यम से हम तेरी महिमा करने पाए। तेरे दास के लिए धन्यवाद देते हैं
जो तेरे वचन को हमारे मध्य में बांटने वाले बने। तेरी आशीष का हाथ उन पर सदा बना रहे। प्रभु की ब्यारी के लिए धन्यवाद देते हैं, जो तेरे बलिदान का स्मरण कराता है, ताकि हम खराई की चाल चल सकें। पिता, जो बीमार हैं, उन पर तेरी दया होने पाए और तेरा चंगाई भरा हाथ बना रहे। आने वाले सप्ताह के लिए तेरी सुरक्षा मांगते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। गुजरे चल मसीह के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। गुजरे चल मसीह के चरणों में, पवित्र आत्मा। आइए हम परमेश्वर पिता की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर अनंत काल तक बनी रहे। आमीन।